चलिए दोस्तों, फिर आपके सामने आपका डीएम सिंह हाजिर है। फिर आपको वाक्य बनाने में कंफ्यूजन हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं आपके साथ। अब आइए सर, तुलना वाले वाक्य में कुछ नए नए अलग अलग प्रकार के वाक्य फिर बनाते हैं। आप लोग सर अगर बातचीत करते हैं तो बहुत समय ऐसा होता है ना, ज्यो ज्यो त्यों त्यों वाला वाक्य आता है कि नहीं आता? जैसे आप लोग बोलते हैं, अरे यार, ज्यो ज्यो मैं उस लड़की के पीछे भागता हूँ त्यों त्यों वो मुझसे दूर भागती है। ज्यो ज्यो मैं उसके करीब पहुंचना चाहता हूँ त्यों त्यों वो मुझसे नफरत करती है या मुझसे दूर भाग जाती है। बोलते सर ऐसा वाक्य बनाते हैं। सला जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं, यानी ज्यो ज्यो हम पढ़ते हैं त्यों त्यों हम भूलते जाते हैं या मुझे ज्यादा याद रहती है, जो भी बोलिए आप, ठीक है। ज्यो ज्यो हम ज्यादा खाते हैं त्यों त्यों हम मोटे होते आते हैं। ज्यो ज्यो हम दौड़ते हैं या ज्यादा दौड़ते हैं त्यों त्यों हम दुबले होते आते हैं। इस तरह के वाक्य बनाते हैं ना सर, हम बनाते हैं। तो सर जब भी इस तरह के वाक्य अगर आप बनाएं, यानी ज्यो ज्यो त्यों त्यों, अगर इस तरह के वाक्य वाला आपके लाइफ में आए या बोलचाल में अगर इस तरह के ट्रांसलेशन आए तो इसको आप कैसे? तो ऐसे वाक्यों को बनाने का नियम क्या है सर? जो भी लफड़ा है, जो भी झमेला है सर, ज्यो ज्यो त्यों त्यों। बाकी हम दौड़ते हैं, हम खाते हैं, हम खा रहे हैं, हम खाएंगे, यानी जो भी जिस भी टेंस में वाक्य है, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, उस टेंस में वाक्य को बना। तो आइए सीखते हैं कि कैसे बनाना है इस तरह के वाक्य, ठीक है सर। तो आइए देखते हैं। तो आज मैं सर तुलना सूचक वाला वाक्य या तुलना वाला वाक्य का पार्ट 5 बना रहा हूं। अब तक इसके पहले सर मैं तुलना के 2-4 वीडियो बना चुका हूं, 4 वीडियो बना चुका हूं। और तुलना सूचक अगर यदि वाक्य आपको पढ़ना है सर, तो आपको सबसे पहले थोड़ा डिग्री का अध्ययन करना होगा, डिग्री पढ़ना होगा। इस पर मैं ऑलरेडी सर डिग्री पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको पढ़ना है तो आप डिग्री में जाएं, ठीक है, और उससे पहले थोड़ा अच्छा से समझ लें, उसके बाद आपको तुलना सूचक वाला वाक्य बहुत अच्छा से समझ लें। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। अब जैसे अगर मान लिया आपको देना है, जैसे ज्यो ज्यो हम लोग खाते हैं, ठीक, त्यों त्यों हम लोग मोटे होते जाते हैं या मोटे होते हैं या जो बोल, ठीक। तो ऐसा वाक्य बोलते हैं कि नहीं सर, कि ज्यो ज्यो साला मैं तुम्हारा पीछा करता हूं त्यों तो तुम दूर भागते हो, ठीक। तो जब भी इस तरह का ज्यो ज्यो आए, तो अब ये ज्यो ज्यो वर्ड आ रहा है सर यहाँ पर, ठीक। तो जब इस तरह के ज्यो ज्यो वर्ड आए, ठीक, उसके लिए क्या यूज करना है? तो सबसे पहले मेन वाक्य को देखिए। इसमें मेन वाक्य क्या है सर? हम लोग खाते हैं, है। तो मेन वाक्य में पहले ये देखना है कि उसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब मौजूद है या नहीं, ठीक है। अब एक नया वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब आया सर, ठीक। इसलिए सर मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पहले जब भी सर ट्रांसलेशन बनाए या ग्रामर पढ़े, तो सर सबसे पहले आप क्या करें कि पहले आप बेसिक की चीज पढ़ें। अब देखिए जैसे नया पॉइंट आया, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़े हैं, उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो सर अब आपको यहाँ दिक्कत होगी। अब आप यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब एडजेक्टिव और एडवर्ब पकड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो मैं हल्का सा झलक देता हूँ। एडजेक्टिव किसकी खासियत बताता है सर? नाउन प्रोनाउन की खासियत बताता है, जैसे लंबा, नाटा, खाटा, मोटा, चौड़ा, ठीक है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। और एडवर्ब ये किसकी खासियत बताएगा सर? ये वर्ब की खासियत बताएगा। जैसे वह तेज चलता है, तेज। वह धीरे खाता है, धीरे। तो तेज, धीरे। वह सुंदरता से लिखता है, सुंदरता, ठीक है। वह वफादारी से साथ निभाता है, वफादारी, ठीक है। तो ये तेज, कम, ज्यादा, वफादारी, ये जितने भी वर्ड हैं, अगर वर्ब की खासियत बता रहा है सर, तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? पहले मेन वाक्य में सर आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब खोजना। क्या करना है सर? एडजेक्टिव या एडवर्ब खोजना, ठीक। अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब मिल जाता है, ठीक, तो चलिए आइए पहले खोजते हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए, हम लोग खाते हैं, खाना क्या हो गया सर? ये हो गया आपका वर्ब, ठीक। अब खाने का काम कौन कर रहा है? हम लोग क्या है सर? सब्जेक्ट है, ठीक। यानी यहां पर आपका सर क्या, हम लोग क्या है? सब्जेक्ट है। यानी आपका यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहां तक एक क्लॉज या एक वाक्य का खंड है।
अब इस वाक्य खंड में क्या है सर, कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब मौजूद नहीं। ठीक है, एकदम सरल तरीका से मस्ती के साथ पढ़िए, एकदम इत्मीनान से पढ़िए, चीजों को सर समझिए। जब तक चीजों को समझेंगे नहीं सर, तब तक आपको सही समझ में नहीं। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, तो एडजेक्टिव एडवर्ब खोजेंगे। अब यहां पर एडजेक्टिव अगर हम देखें, यानी नाटा, मोटा, खाटा, पतला, दुबला, लाल, काला, ये मौजूद नहीं है। ठीक, अब वर्ब है खाना, तो वर्ब कैसा खाता है, ज्यादा खाता है, कम खाता है, तेज खाता है, सुंदरता से खाता है, धीरे धीरे खाता है। ये कुछ भी वर्ड यहाँ पर है सर वर्ब की खासियत बताने वाला नहीं है। यहां तक देखिए पहले, ठीक है तक, उसके बाद इधर त्यों त्यों चलेगी। पहले आधा पार्ट को देखना है सर। ठीक है, तो अब एडवर्ब भी मौजूद नहीं है, एडजेक्टिव भी मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे, तब ये ज्यों ज्यों के लिए कुछ नहीं, द आर्टिकल लेंगे। बताऊंगा बाद में कि ये द है क्या, एक्चुअल आर्टिकल है ना एडवर्ब है, ये बताऊंगा। ठीक है, अभी जो आर्टिकल आप जानते हैं ए एंड द को क्या कहते हैं, आर्टिकल, तो आर्टिकल लीजिए आप। ठीक है, तो द आर्टिकल को ले लिए। उसके बाद आपको अपने मन से सर क्या दे देना है, मोर। ठीक है, अब एक्चुअल में ये मोर एडवर्ब ही है सर। ठीक, ये मोर जो है आपका एडवर्ब है। मैनी और मच, तो मैनी हो गया आपका क्या, एडजेक्टिव। ठीक, मच आपका एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, और ये दोनों का कंपैरेटिव डिग्री है सर आपका मोर। ये देखिए सर, बार बार कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं सर तुलना सूचक आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा अगर आप क्या करें सर, अगर आप पहले डिग्री पढ़ें। जब तक डिग्री नहीं पढ़ेंगे सर, तब तक ये तुलना सूचक मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आपको सही ढंग से समझ में नहीं। ठीक, तो अब डिग्री कितने होते हैं, डिग्री कितने प्रकार के हैं, डिग्री क्यों जरूरी है, बस ये डिग्री प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, अब खोजिए, सर्च मारिए, डिग्री है सर, 4-5 वीडियो मैं डिग्री पर बना चुका हूं, उसको देखिए। जहां बेस आपका अच्छा हुआ सर, फटाफट ये सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक, तो एक्चुअल में तो क्या करना है सर, आर्टिकल द लेके आपको मोर अपने से बैठा देना, यानी इस ज्यों ज्यों की। ठीक, कब, जब अगर आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं मिलता है तब। अगर एडजेक्टिव एडवर्ब मिल जाए, आएंगे आगे बताएंगे। ठीक है, अब नहीं मिला तो नहीं मिला तो क्या करना है, द करके मोर बैठा देना, द करके मोर बैठा दिए। ठीक, क्यों, क्योंकि हमको इस वाक्य तक यहां तक कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं, तो हम क्या किए, द करके मोर बैठा, मोर बैठा देना। ठीक, तो ज्यों ज्यों का काम हो गया द मोर। ठीक, अब क्या बच गया, हम लोग खाते हैं। अब ये जो आपका वाक्य बच गया सर, अब ये वाक्य जिस टेंस में, तातेती में है, गागेगी में है, रहाड़ी में है, जिस टेंस में है, ठीक है सर, उस टेंस में वाक्य को बना, उस टेंस में वाक्य को बना देना। तो सर हम लोग खाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में है तो वी ईट बना दी, यानी मेन वाक्य में कोई झमेला नहीं है सर। झमेला कहाँ है, ज्यों ज्यों त्यों त्यों। ठीक है सर, है ना आसान। तो क्या करेंगे, तो पहले क्या खोजेंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब खोजना है। एडजेक्टिव एडवर्ब मिल गया, क्या करना आगे बताएंगे। नहीं मिला तो द मोर करके चुपचाप ज्यों ज्यों त्यों त्यों का द मोर बैठे। ठीक, अब यह मोर किस रूप में आ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म में आ रहा है। एज ए क्या आ रहा है, एज ए एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब है तो वर्ब की खासियत कौन बताएगा सर, एडवर्ब बताएगा। तो अब सर एडवर्ब के पहले सर ये द क्यों लगा है, द तो आर्टिकल है सर, और आर्टिकल हमेशा किसके पहले लगता है, ठीक है, नाउन के पहले लगता है। ठीक है, तो सर ये तो नाउन है नहीं, तो फिर द आर्टिकल कैसे है, तो सर एक नई चीज जानिए कि द आर्टिकल है 99%, लेकिन ये एडवर्ब का भी काम करता है, यानी मोर, ज्यादा, कितना, बहुत ज्यादा, इसको खास बनाने का काम द कर रहा है। तो अब मोर क्या है सर, एडवर्ब है। अब एडवर्ब की खासियत कौन बता सकता है, ओनली एडवर्ब, यस सर, ओनली एडवर्ब ही एडवर्ब की खासियत को बता सकता है। बात समझ में आ रही सर। तो जब एडवर्ब ही एडवर्ब की खासियत बता सकता है, तो यहाँ पर द किस रूप में आ रहा है, एज ए एडवर्ब आ रहा है। यहाँ पर द आर्टिकल के रूप में नहीं आ रहा है सर, क्योंकि
आर्टिकल के रूप में वो तभी आएगा, ठीक है, व्हेन देयर इज अ नाउन, व्हेन देयर इज अ नाउन देन दिस टाइम द आर्टिकल विल कम बिफोर द नाउन। इफ नाउन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, हियर एडवर्ब इज प्रेजेंट, एडवर्ब मौजूद है सर, और एडवर्ब की खासियत कौन बताएगा? एडवर्ब बता सकता है। तो यहाँ द किस रूप में आ रहा है? एडवर्ब के रूप में, है ना सर? नहीं जानने वाली चीज, बस यही तो मैं कह रहा हूं सर कि अगर नई नई चीजें सीखना है और एकदम चुटकियों में सीखना है, बेहतरीन ढंग से चुटकियों में सीखना है, आइए मेरे साथ जुड़िए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, समझिए, क्या दिक्कत होता है कमेंट में लिखिए, एकदम ठीक है। तो एडवर्ब, तो द यहाँ पर एडवर्ब के रूप में आ रहा है, मोर एडवर्ब है, ठीक। तो बस इसका बनाने का तरीका यही है सर कि अगर पहले एडजेक्टिव एडवर्ब खोजेंगे, नहीं मिला तो ज्यों ज्यों के लिए द मोर का, ठीक। अब ज्यों ज्यों करके ये वाक्य जिस टेंस में उसमें बना दी। अब आइए इधर, ठीक है सर। अब आते हैं त्यों त्यों, ठीक है। तो अब आते हैं त्यों त्यों हम लोग मोटे होते हैं या त्यों त्यों हम लोग मोटे होते जाते हैं। अगर ये वाक्य रहे, ठीक, तो सेम प्रोसेस दोहराना, यानी ज्यों ज्यों त्यों त्यों, ठीक है। प्रोसेस वुड बी सेम, एकदम सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या करना है, फिर हम लोग को मेन वाक्य में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब खोजना। अगर एडजेक्टिव एडवर्ब मौजूद है, ठीक है, तो समझिए कि पहले उसको खोज के निकालना। तो चलिए आइए खोजते हैं। त्यों त्यों को छाट दीजिए, हम लोग मोटे होते हैं, मोटा मिला, है ना एडजेक्टिव? यस, व्हाई नॉट। देखिए सर, मोटा आपको मिल गया, मोटा क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक। तो सर अब करना क्या है? एडजेक्टिव मिल गया तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में बैठा देना। किसके साथ? द के साथ। यानी अगर द के साथ अगर एडजेक्टिव एडवर्ब मिलता है तो उस एडजेक्टिव एडवर्ब का कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब यार लगाइए, मोर लगाइए, ठीक है। तो कंपैरेटिव करके क्या करना है, उसको द के साथ बैठा देना, एकदम सेम। यहां पर एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं मिला तो मोर बैठा है, तो मोर भी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। किसके साथ? द के साथ, सेम उसी तरह। लेकिन यहां हमें क्या मिल गया? एडजेक्टिव मिल गया। तो जब अगर एडजेक्टिव एडवर्ब मिल जाए तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बैठाना। तो सर फैट, मोटा का क्या होता है? फैट। तो फैट का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गया? फैटर। एक कंपैरेटिव डिग्री बैठा दिए, और उसके आगे क्या लगा दिए? द, ठीक। अब द क्यों आ रहा है सर? द इसकी खासियत, फैट की खासियत बताने को, उसको इम्फसाइज करने के लिए, जोरदार बनाने के लिए ये द को लगा रहे हैं। तो द किसकी खासियत बता रहा है? एडजेक्टिव की। अब एडजेक्टिव की खासियत कौन बता सकता है सर? ओनली एडवर्ब, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं बता सकता, ठीक है सर। तो क्या करेंगे, तो फैट का आगे द लगा देंगे। ये द यहाँ किस रूप में काम कर रहा है? एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, आर्टिकल के रूप में काम नहीं कर। तो मोटा के लिए हो गया फैट, ठीक है। तो क्या हो गया? द फैटर। अब क्या बच गया? हम लोग होते हैं, ठीक। हम लोग होते हैं, तो हम लोग का वी, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव, होना का बिकम, तो वी बिकम। तो पूरा वाक्य क्या हो गया सर? ज्यों ज्यों हम लोग खाते हैं, द मोर वी ईट, त्यों त्यों हम लोग मोटे होते हैं, द फैटर वी बिकम, ठीक। अब अगर यदि और एक ठो वाक्य लीजिए, ज्यों ज्यों हम लोग ज्यादा दौड़ते हैं, त्यों त्यों हम लोग दुबले होते हैं, ठीक। क्या करना है सर? मैं पहले बोला ज्यों ज्यों त्यों त्यों वाला जब भी वाक्य रहेगा तो ज्यों ज्यों के लिए पहले मेन वाक्य में क्या करना है सर आपको? तो हम लोग ज्यादा दौड़ते हैं, यहां तक एक क्लाउज है, वाक्य का खंड है। पहले इसमें एडजेक्टिव एडवर्ब खोजिए, तो देखिए एडजेक्टिव एडवर्ब है या नहीं, ठीक है। तो अब सर क्या है? ज्यादा दौड़ते हैं, कितना रे? ज्यादा दौड़ते, ज्यादा दौड़ते। तो देखिए तो ज्यादा तो किस पर ठोकर मार रहा है? दौड़ने पर, ठीक है। तो ज्यादा क्या है सर? एडवर्ब है, ठीक। एडवर्ब मिल गया हमको। अब एडवर्ब का हमको, तो ज्यादा का इंग्लिश क्या होता है? मच, ठीक। अब लेकिन मच नहीं बैठाना सर, उसका क्या बैठाना है? कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म बैठाना। कौन फॉर्म बैठाना? कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म, ठीक। तो मच का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? मोर,
ठीक। तो सर देखिए द लेके मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर बैठा दिए, मच का क्या है कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म क्या है मोर। अब ज्यो ज्यो का काम यहां पर हो गया, ठीक। द ज्यो ज्यो द मोर। अब हम लोग अब ज्यादा का काम हो गया, ये ज्यादा और ज्यो ज्यो दोनों का काम हो गया द मोर, ठीक। यानी एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं मिलेगा तब भी द मोर लगाना है, और अगर यदि संयोग से ज्यादा का मीनिंग भी मच निकल गया तो मच का भी क्या है। तो ये नहीं सोचिएगा सर कि यहां नहीं मिला, यहां मिला। अब मिलने का ज्यादा का क्या होता है मच है, अब मच का कंपैरेटिव क्या है मोर है, ठीक। तो पहले खोजना एडजेक्टिव एडवर्ब है, ठीक। एडजेक्टिव एडवर्ब मिल गया तो उसका कंपैरेटिव बैठाना द लेके, ठीक। चाहे ज्यो ज्यो हो या त्यों त्यों, प्रोसेस इज सेम, प्रोसेस एकदम सेम है सर, ठीक है। नहीं मिले तब द करके मोड़ बैठा, यहां तो हमको ज्यादा मिल गया तो ज्यादा का मच, मच का कंपैरेटिव मोड़, तो द करके मोड़ दे दिया। अब क्या बच गया, हम लोग दौड़ते हैं, तो हम लोग दौड़ते हैं सिंपल प्रेजेंट का जैसा टेंस तो सब नहीं, टेंस में तो कोई झमेला है नहीं, तो क्या आ जाएगा वी रन, द मोर वी रन, ठीक। अब इधर आइए, त्यों त्यों हम लोग दुबले होते हैं, फिर वही त्यों त्यों के लिए सेम वही प्रोसेस अपनाना है। पहले क्या करना है एडजेक्टिव एडवर्ब खोजना, खोजिए। हम लोग दुबले होते हैं, दुबला लड़का कैसा है रे दुबला है, दुबला मोटा नाटा खाटा सारे क्या है एडजेक्टिव है, तो हमको दुबला एडजेक्टिव मिल गया सर, ठीक है। और जब हमको दुबला एडजेक्टिव मिल गया तो अब इस दुबला का द के साथ कंपैरेटिव डिग्री बैठा है, ठीक। तो द लेके दुबला का क्या होता है थीन, थीन का हो गया थीनर, अब ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री द के साथ द थीनर। अब क्या बच गया, हम लोग होते हैं वी बिकम, तो पूरा वाक्य क्या हो गया सर, ज्यों ज्यों हम लोग ज्यादा दौड़ते हैं त्यों त्यों हम लोग दुबले होते जाते हैं, द मोर वी रन द थीनर वी बिकम, है ना सर मजेदार। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया सर कमेंट में लिखें, और इसी तरह के ठीक है नए नए वीडियो नई नई चीजों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें, ठीक। अब सर तो इस तरह के अब हजारों सेंटेंस बनाइए, ज्यों ज्यों मैं ज्यादा सब्जी खरीदता हूँ त्यों त्यों सड़ जाती है, ज्यों ज्यों मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ त्यों त्यों पेट्रोल ज्यादा खर्चा होता है, ज्यों ज्यों मैं उसके नजदीक जाना चाहता हूँ त्यों त्यों वो मुझसे दूर भागती है। अब इस तरह के जितने सेंटेंस बनाना है सर सब इसी पैटर्न पर बनेगा। पहले एडजेक्टिव एडवर्ब खोजिए, अगर मिल गया तो उसका कंपैरेटिव द के साथ कंपैरेटिव डिग्री दे दीजिए, उसका मेन वाक्य जो है उसको बना दीजिए, दोनों में सेम त्यों त्यों में भी सेम रूल अपना होगा। नहीं मिला एडजेक्टिव एडवर्ब द मोर करके मेन वाक्य बना दीजिए, है ना मजेदार चीज सर, ठीक। अब सर सोचिए कि अगर आपको ऐसा वाक्य बनाना हो, क्या यार दिन ब दिन दुबला होते जा रहे हो, खाते पीते नहीं हो क्या, आ? दिन ब दिन दुबला होते जा रहे हो, अगर ऐसे वाक्य बनाना हो तो इस वीडियो को देखने के लिए बस नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूं इसी पर, तब तक के लिए गुड बाय। देखिए अगला वीडियो में इस वाक्य को कैसे बनाया जाए, तब तक के लिए गुड बाय।